सो बॉयज, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ब्रेकिंग के बारे में। जैसे कि तुम लोगों के सामने एक चार्ट खुला हुआ है, ज्यादा बात नहीं करते, एक क्रैश कोर्स छोटा सा तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ कि स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग तुम लोग कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दी थिंग इज, ये तुम्हारे सामने काफी स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, बट इनको रिमूव करते हैं और शुरू से सीखते हैं स्ट्रक्चर ब्रेकिंग और स्ट्रक्चर ट्रेडिंग क्या होती है। जैसे कि हम बात करते हैं हाउ मैनी ट्रेंड्स इन मार्केट। तीन टाइप के ट्रेंड्स हमें मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, जिसमें हमारे पास अपवेज, डाउनवेज एंड साइडवेज ट्रेंड आ जाता है। ठीक है। एक ट्रेंड कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसको पहले मैं बना लूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है। फर्स्ट ट्रेंड स्टार्ट होता है डाउन से। ठीक है, इसके इस टॉप को हम बोलते हैं हायर हाई, इस वाले डाउन को हम बोलते हैं हायर लो। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है एक और हायर हाई, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एक और हायर लो, फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड हायर हाई एंड थर्ड हायर लो। तब जाके एक ट्रेंड कंप्लीट होता है। पहले हायर हाई से दूसरा हायर हाई हमेशा ऊपर होता है, और दूसरे हायर हाई से तीसरा हायर हाई हमेशा ऊपर होता है। और हायर लो की भी सेम ही सिचुएशन है। ये एक ट्रेंड कहलाता है। एक साइड वे ट्रेंड होता है। अप पे ट्रेंड हमने देख लिया किस तरीके का होता है, साइड वे ट्रेंड होता है कुछ इस तरीके का। ठीक है। इसके टॉप पे हम एक लाइन लगाते हैं जो कि इन तीनों टॉप्स को और इन तीनों बॉटम्स को आपस में जोड़ती है। ठीक है। इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन, जाके ये हमारा एक साइड वे ट्रेंड मार्केट के अंदर बन चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं डाउनवेज ट्रेंड। डाउनवेज ट्रेंड भी कुछ इसी तरीके का होता है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। इसके अप पे ट्रेंड लाइन लगती है और डाउन पे एक ट्रेंड लाइन लगती है कुछ इस तरीके से। हम मार्केट के अंदर इसकी सिचुएशंस देखते हैं और मार्केट के अंदर देखते हैं कि एक ट्रेंड किस तरीके का होता है और एक ट्रेंड के ऊपर हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। अब हम मार्केट के अंदर देखते हैं कि एक ट्रेंड किस तरीके का होता है। सबसे पहली चीज, हम मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर और ट्रेंड के अंदर भी डिफरेंस देखेंगे। इसी वीडियो के अंदर आपको ए टू जेड पता चलेगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के ऊपर आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मार्केट में। मार्केट में कुछ ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जहां पे हमें मार्केट के अंदर ट्रेंड या स्ट्रक्चर नजर आए। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें मार्केट के अंदर एक ट्रेंड मिल गया। ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग है यहाँ पे। ठीक है, ये इसका फर्स्ट हायर हाई है। फर्स्ट हायर हाई लगा लिया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। ठीक है। ये थ्री हायर हाई एंड थ्री हायर लोज जिसके अंदर बनेंगे वो हमारा 100% एक ट्रेंड कहलाएगा। उसके बाद हम और मार्केट के अंदर सिचुएशंस देखते हैं। आप कुछ ये सिचुएशन भी देख सकते हैं, एक और दो। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, लेकिन मार्केट ने काफी देर यहाँ पे टाइम गुजारा और एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसलिए हम इसको एक स्ट्रक्चर कहेंगे, एक ट्रेंड नहीं कहेंगे। ट्रेंड और स्ट्रक्चर में ये फर्क है, ट्रेंड के थ्री टॉप्स एंड थ्री बॉटम्स इक्वलिटी से बनते हैं और मार्केट के अंदर नजर आ रहे होते हैं कि ये थ्री टॉप्स एंड थ्री बॉटम्स जो हैं एक सिचुएशन बना के बने हुए हैं। उसके बाद जो ट्रेंड हो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर में ये सिचुएशन हो रही होती है, ठीक है जी, तीन टॉप तीन बॉटम नहीं बने, कोई एक रेंज सी बन जाती है और रेंज की ब्रेकिंग के ऊपर हम मूव लेते हैं। वो भी हम अभी देखते हैं कि हम रेंज की ब्रेकिंग के ऊपर कैसे मूव लेंगे और रेंज ब्रेकिंग क्या होती है। अब मैंने अपना चार्ट क्लियर वापस कर लिया है। अब मैं तुम लोगों को अगेन सिचुएशंस बताता हूँ मार्केट के अंदर कि किस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। मार्केट में एक स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं। अब आप ये देखें। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की ब्रेकिंग के ऊपर जिस साइड से ये ब्रेक हुआ है उस साइड पे हमें बाय का मूव मिला हुआ है और अच्छा खासा बाय का मूव मिला हुआ है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, इसकी ब्रेकिंग के बाद भी हमें अच्छा खासा मूव मिला हुआ है। ठीक है, मार्केट में आप ये देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आ जाता है मजीद, जिसकी जिस साइड से स्ट्रक्चर की ब्रेकिंग होगी उस साइड पे आपको मूव मिलेगा। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, किसी को भी नहीं। स्ट्रक्चर ब्रेकिंग पकड़ना, स्ट्रक्चर ब्रेकिंग को आप कैसे पकड़ सकते हैं, स्ट्रक्चर ब्रेकिंग की कंडीशंस होती हैं काफी ज्यादा।
और आपको उससे पता चलता है कि स्ट्रक्चर की ब्रेकिंग कहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाना है, ये सब कुछ मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक है, और ये भी बताऊंगा स्ट्रक्चर की मैपिंग तुम लोगों ने पहले से कैसे करनी है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया। सो स्ट्रक्चर की ब्रेकिंग के ऊपर हमें इस तरीके के मूव मिल रहे होते हैं। अब हम सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मार्केट के अंदर बनेगा एक ट्रेंड या एक स्ट्रक्चर। ट्रेंड देख लेते हैं सबसे पहले। कुछ इस तरीके का ट्रेंड बन गया। ठीक है, इसके टॉप्स और बॉटम्स हम जरा मैनुअली ठीक कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को सिचुएशन सही नजर आए। इनके 3 टॉप्स एंड 3 बॉटम्स जो है ना, वो आपस में लाजमी मिल रहे होंगे। उसके बाद इसने एक साइड से ब्रेकिंग देनी है, या तो यहाँ से ये ब्रेकिंग देगा या तो ये ऊपर से देगा। हम डाउन की ब्रेकिंग की बात करते हैं। अब इस एरिया को मार्केट जो है वो ब्रेक कर देती है कुछ इस तरीके से। तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे, इस एरिया को हम कहेंगे ब्रेकआउट। ये मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। इसको जरा क्लियर करते हैं हम ब्रेकआउट को। मार्केट ने यहां से एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, उसके बाद एक और कैंडल बना दी। ठीक है, कुछ ये सिचुएशन चल रही है। ब्रेकआउट देने के बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे। ब्रेकआउट की काफी कंडीशंस हैं, वो भी मैं तुम लोगों को बताता हूँ। इसने जाके ऊपर रीटेस्ट कर दिया। ठीक है, मार्केट नीचे आएगी और वापस जाके अपनी इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, इस वाली ट्रेंड लाइन को। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अभी भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाद हम जहां तक मार्केट रीटेस्ट करने से पहले गई होगी वहां पे हम अपनी एक लाइन लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम वेट करेंगे, मार्केट वापस नीचे आएगी, कुछ इस तरह की कंडीशन बनाएगी। तो इस एरिया से हम एक सेल की ट्रेड इंटर कर देंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, हमारी इस वाली ट्रेंड लाइन से ऊपर, यानी कि इस एरिया का हमारा एसएल होगा। और हमारा टेक प्रॉफिट क्या होगा, 1/2 का रेशो। अब मार्केट आपके ऑलमोस्ट 1/1 के रेशो पे आ जाती है। ठीक है, 1/1 के रेशो पे जब मार्केट आ जाएगी कुछ इस तरीके से, तो आपने अपना जो एसएल है उसको ब्रेक इवन कर देना है। एसएल यहाँ पे ब्रेक इवन हो जाएगा। उसके बाद आपने इस ट्रेड को छोड़ देना है और ये ट्रेड आपको मूव देगी। अब मार्केट के अंदर इसकी सिचुएशन देखते हैं। पहले हम रीटेस्ट की सिचुएशंस देखते हैं, किस तरीके के रीटेस्ट मार्केट के अंदर होते हैं। हमारे पास एक ट्रेंड की इस ट्रेंड लाइन को आगे कर लेते हैं ताकि हम रीटेस्ट की कंडीशंस देख सकें कि क्या क्या कंडीशंस हैं रीटेस्ट की। मार्केट कुछ इस तरीके से भी रीटेस्ट देती है कि पहले मार्केट आती है नीचे, एक दो कैंडल बनाती है, एक कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल बनाई, और उसके बाद वापस जाके रीटेस्ट करती है और फिर यहां से डाउन आती है। उसके अलावा हमारे पास एक और कंडीशन आ जाती है कि मार्केट जो है ये अपना ट्रेंड जो है वो इस एरिया में ये कैंडल खत्म करेगी और यहां से एक कैंडल शुरू कर देगी स्ट्रॉन्ग। ये भी एक रीटेस्ट की कंडीशन है। उसके बाद मार्केट के अंदर एक और रीटेस्ट की कंडीशन आ जाती है। मार्केट ब्रेक करती है, अगली कैंडल से ही रीटेस्ट करती है और उससे अगली कैंडल से वापस नीचे आ जाती है। ठीक है, ये सिचुएशंस मार्केट के अंदर आ जाती हैं रीटेस्ट की। और आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ जब आपको टाइम हो जाएगा ट्रेडिंग करते हुए तो आपको समझ आ जाएगी कि ये रीटेस्ट किस तरीके का, ये विक टच होती है। ठीक है, उसके अलावा मार्केट ऊपर भी अगेन विक टच करती है, नीचे आती है, और ये भी एक रीटेस्ट की कंडीशन है। बाकी रेशोज वही अप्लाई होंगे, ट्रेड उसी एरिया से ली जाएगी। ठीक है, इस इसके ऊपर डायरेक्ट ब्रेक। अब आपको अगर इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो आप इस एरिया से सेल की ट्रेड लेंगे। इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो आप इस जगह से सेल की ट्रेड लेंगे। इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो आप इस जगह से सेल की ट्रेड ले लेंगे। और अगर आपको इस तरह की कंडीशन मिल रही है तो आप इस जगह से सेल की ट्रेड ले लेंगे। ये चारों आपको बता दिए हैं मैंने। ठीक है, ये सिचुएशंस
हो जाती है। आगे हम चलते हैं। अब हम आ चुके हैं रियल मार्केट में। अब हम कंडीशंस देखेंगे रीटेस्ट की क्या कंडीशंस होती है। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का एक रिलायबल एरिया जो बन रहा है वो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और इसके अप ट्रेंड लाइन आपको जो है वो टच होनी चाहिए। उसके बाद हमने डाउन वाली ट्रेंड लाइन जो है वो मैनुअली नहीं लगानी, उसके लिए हम एक क्लाउन ले लेंगे और इसके डाउन पे एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये जो कंडीशंस है, ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट से बचने का तरीका है कि आपने रीटेस्ट देखना है। उसके बाद मार्केट ने ये देखें सिंपल ऊपर से ब्रेक किया, ये रीटेस्ट किया और आपने इस एरिया से अपनी इंटर कर दी बाय की ट्रेड और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था। उसके बाद आपने 1/2 का रेशियो ले लिया इजीली, मार्केट ने आपको छेड़ा भी नहीं। उसके बाद हम कंडीशन देखते हैं, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ही एक और स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। हम यहाँ से ले लेते हैं इसको, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, इसका हमने क्लाउन ले लिया। उसके बाद हमने एडजस्ट कर दिया, सिंपल मार्केट ने ब्रेक किया और यहाँ पे वही कंडीशन बनी कि मार्केट ने विक टच करी और हमने इसी एरिया से एंट्री ले ली। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का था और टेक प्रॉफिट 1/2 का रेशो। उसके बाद मार्केट ने फिर हमें सिचुएशंस, काफी मार्केट यहाँ पे टोटल कर ही स्ट्रक्चर ट्रेडिंग रही थी। ये देखिए मार्केट ने एक ये स्ट्रक्चर बनाया, ये रीटेस्ट एंड मार्केट गोन फॉल डाउन। उसके बाद मार्केट ने एक ये सिचुएशन बना दी, ये सिचुएशन बना दी, उसने वही यहाँ पे कैंडल खत्म करी इस एरिया में और इसी एरिया से कैंडल शुरू कर दी, मार्केट गोन फॉल डाउन। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या आ गई, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो देखी वो ये थी कि ये आप देख सकते हैं ये तीन टॉप्स आ गए हैं, इनके क्लाउन आ गया है और ये डाउन पे आ गया और ये सॉरी ये एक स्ट्रक्चर वो और दूसरा वाला स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये वाला, ठीक है। बाकी अब मार्केट के अंदर, रियल मार्केट के अंदर हम स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं, स्ट्रक्चर को फाइंड कैसे कर सकते हैं। मार्केट के अंदर हम सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मार्केट इस तरीके का कर रही है, ठीक है। नीचे दो बॉटम बन चुके हैं, ऊपर एक टॉप है, तो नीचे दो बॉटम बन चुके हैं, तो पहले ट्रेंड लाइन हम डाउन की लगाएंगे, ठीक है। हमने एक ट्रेंड लाइन ले ली, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे इसके दरमियान में, थोड़ा सा अंदर बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एडजस्टमेंट ठीक होनी चाहिए। अब ये देखें यहाँ पे मैं एडजस्ट करता हूँ इसकी डाउन ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ये देखें, अगर अप ट्रेंड लाइन यहाँ पे एडजस्ट ना होती तो मैं कभी भी यहाँ पे इसको, इसके लिए वेट नहीं करता इस स्ट्रक्चर के लिए। अब ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, इसको हम देखेंगे, ये आगे चला गया। लाइंस हम अपनी जो है वो थोड़ी सी लंबी रखेंगे ताकि हमें आने वाले टाइम में पता चल जाए कि मार्केट क्या कर रही है। अब सिंपल मार्केट अगर इसी रेंज में चलती है तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर मार्केट लेट्स सपोज ये कर देती है, ये सिचुएशन कर देती है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन को इस तरीके से फिर एडजस्ट कर देंगे, इस तरीके से एडजस्ट करके क्लाउन लेके डाउन पे भी सेम एडजस्टमेंट दे देंगे। जब तक हमें एक वैल्यूएबल एरिया नहीं मिलता जहां पे मार्केट हमें रिस्पेक्ट दे रही है बार बार अपनी ट्रेंड लाइन को, कम से कम तीन टॉप्स और तीन बॉटम्स वाली जो ट्रेंड है ना, उसके ऊपर आपको 100% मूव मिल सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आई तो लाजमी कमेंट में बताएं। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा स्ट्रक्चर बेस के ऊपर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।